हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, वहाँ पे देखते हैं। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरा मार्केट रहा है और पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़ गया और सब कुछ बिगड़ गया इनफैक्ट। और निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन दिया और वहाँ से फिर कंटिन्यूसली नीचे दौड़ता चला गया। निफ्टी एक साइडेड भागता गया जैसे उसको रुकना ही नहीं है इस टाइप से। तो बहुत बड़ा फॉल रहा है। और बैंक निफ्टी में और भी बड़ा रहा है 3%। बैंक निफ्टी जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा था 3 दिनों से, इसने जितना अप मूव दिखाया था, अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर रहा था, आज सारा का सारा उसने एक साथ गिव अप किया। और इतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल था कि उसको गिव अप करने में बहुत सारा उसका जो है पॉइंट्स निकल के आया। तो 3% फॉल होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अ, इसके अलावा देखें, ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर सब पिटे हुए हैं। मेटल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से डाउन है। कुछ कमोडिटी क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में, तो इस वजह से मेटल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटे जा रहे हैं। टाटा स्टील देख सकते हैं, पहले ही 7% गिरा था ये इस दिन, और 7% गिरने के बाद आज फिर से 4% गिर गया। तो बहुत ही बुरा सिचुएशन है अभी मेटल्स के साथ में, और इनफैक्ट सभी के साथ में बुरा है, किसी इंडिविजुअल के साथ में नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज देख सकते हैं 3% डाउन। इसमें बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व जो है 3-4% डाउन रहे हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का रहता है। फार्मा, रियलिटी, पीएसयू बैंक बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रहा है, ये 5%, 6% डाउन। और मिड कैप स्मॉल कैप तो अब ऐसा है कि बहुत गिर चुके हैं। अब इसमें शायद और गिरने का स्कोप नहीं है, इस वजह से थोड़ा कम फॉल दिख रहा है स्मॉल कैप में 2% के आसपास। बट मिड कैप में अच्छा खासा स्पेस था। कल इसने अपने आप को होल्ड किया था, तो आज इसने गिव अप किया। ज़्यादा था इसके पास लूज़ करने को, तो इसने बिल्कुल लूज़ किया है। 2.3% इसने लूज़ किया है। एफएमसीजी भी पता नहीं, सब कुछ डाउन चल रहा है, एफएमसीजी ने भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। और निफ्टी आईटी से तो हमें ऐसे भी कोई एक्सपेक्टेशन होता नहीं है, इसका तो एक ही काम है मार्केट को ड्रैग करना। और एज अ मदर मार्केट जो यूएस का नास्डैक इंडेक्स है वो भी गिरता चला आ रहा है। कल भी अच्छा खासा मतलब डाउनफॉल था 2% के आसपास, और इस वजह से जो है हमें ये देख सकते हैं 3% का फॉल। गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश की इसने, लेकिन अल्टीमेटली इसने सारा गेन जो है गिव अप कर दिया। तो 2% ऊपर गया, देख सकते हैं ओपनिंग लेवल से 2% ऊपर, और वहाँ से फिर लगातार गिरता चला आया। करीबन 3-4% का फॉल टॉप से आया है पूरा पूरा। तो ये चीज़ आईटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इस वजह से क्या है, पूरा आईटी सेक्टर ही बहुत बुरी तरीके से ओपन हुआ और बहुत अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ आईटी नहीं, हम कह सकते हैं सारे जो 7 मेजर स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो इन्फोसिस तो लीडर है, इसने देख सकते हैं ये लाइन ब्रेक डाउन कर दिया है, जो बहुत मेजर इसके लिए एक सपोर्ट की तरह बन के आ रहा था, उसको भी इसने ब्रेक डाउन करके आज नीचे क्लोजिंग दे दिया है। बहुत टाइम से इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा था। ये देख सकते हैं 2 रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये रेड कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, बट आज इसने नीचे क्लोज कर दिया है। तो चिंता बढ़ती नज़र आ रही है इन्फोसिस के लिए। 1500 के आसपास आ गया है। अब इसमें अगर 1500 के आसपास आ गया तो इसके लिए डाउन साइड जो है और ज़्यादा ओपन अप हो जाता है। तो देखेंगे किस तरीके से रहता है। इससे तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरे को अभी। बट टीसीएस का अगर हम देखें, थोड़ा सा इसने मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश की है, और जनरली गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर के साइड मूव करता रहा ये, और देख सकते हैं फ्लैट क्लोज हुआ है 0.1%। तो इसने थोड़ा निफ्टी के अप मूव में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर्स में, तो एचडीएफसी ने बिल्कुल पलट दिया अपने आप को। और ये देख सकते हैं, हमने ये मेजर लेवल बना के रखा था। हमने ये कहा था कल भी कि इस लेवल के ऊपर अगर रहता है तो एचडीएफसी मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन आज एचडीएफसी का ओपनिंग ही इस लाइन के आसपास हुआ और वहाँ से लगातार नीचे जाता रहा। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक में भी देखें, ये लाइन मैंने पहले से बना के रखा था। आज गैप डाउन ओपन होता है, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे ओपन होता है, और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इसका। देख सकते हैं यहाँ से अगर ये लेवल देखें तो दिस इज समवेयर अराउंड 2% का गैप डाउन ओपन हुआ था, और वहाँ से कंटिन्यूसली डाउनफॉल चलता रहा, और फाइनली इसने 3.4% के आसपास डाउन में क्लोज किया है। और कोटक बैंक की बात करें तो इसने भी रिवर्सल दे दिया, पलट दिया अपने आप को, और मार्केट के साथ साथ इसने भी अपना रंग बदल लिया। तो कोई इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट के साथ साथ चल रहा था, मार्केट बदला तो ये भी बदल गया।
आईसीआईसीआई बैंक अगर बात करें तो इसमें कहीं कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, इसने बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा है इसका, तो ये डाउनफॉल में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। और रिलायंस की बात क्या ही करें, रिलायंस तो लगातार मतलब फिसलता चला रहा है, फॉल इसका कंटिन्यूस है। गैप डाउन ओपन हुआ और कहीं से कोई अपमूव नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, और लगातार नीचे ही गिरता चला आया। तो ये देख सकते हैं इसका 5 मिनट्स के कैंडल में एक बड़ा रेड कैंडल, उसके बाद पूरे दिन उस रेड कैंडल के नीचे ही ट्रेड करता रहा और फिसलता चला गया नीचे। HDFC ये भी अपने आप को थोड़ी देर तक होल्ड किया था इसने, ये कैंडल देख सकते हैं 1055 तक, 1055 तक इसने अपने आप को होल्ड किया, उसके बाद ये अपने आप को रोक नहीं पाया और ये लगातार नीचे दौड़ता चला गया। और अगर HDFC बैंक की बात करें तो ये बड़े वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, बट वही है 1050 1055 के बाद ये भी ब्रेक डाउन दे दिया इसने। ये देख सकते हैं सुबह का जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन कर दिया इसने और फिर नीचे ट्रेड करने लग गया। तो निफ्टी में भी यही हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ अच्छा खासा, पहले तो नीचे भागा बहुत तेज़, और ये नीचे भागने का रीज़न जो है सुबह के इनिशियल कुछ कैंडल में इन्फोसिस और ये TCS जो है बड़े बड़े कैंडल्स ये इस तरीके से बनाने लग गए थे। देख सकते हैं डाउनफॉल है, इसने थोड़ा अपमूव दिखाया, बट बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया कि निफ्टी लगातार गिरता चला आया। तो एक बार के लिए निफ्टी जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो लगा कि ठीक है चलो गलती से ओपन हो गया होगा, इतना फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट क्योंकि कल का क्लोजिंग जो था 204 पे हुआ था और वेटेड एवरेज क्लोजिंग 167 पे हुआ था, तो वहाँ से अगर हम बात करें ऊपर के लेवल से तो ये करीबन 180-190 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ और फिर वहाँ से सीधा नीचे दौड़ के भागने लग गया। 150 पॉइंट्स का फॉल आया और इसने बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी से हम कहें तो बड़ी बेरहमी से इसने जो है 16,000 का लेवल पहले कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया। और पहले कैंडल में इसने ब्रेक करने के बाद इसने कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, जो भी अपमूव हुआ थोड़ा बहुत, एक पुल बैक आया छोटा मोटा सा ये 50-60 पॉइंट का, बट ये पुल बैक सेलिंग के लिए था, बाइंग के लिए नहीं था। लग रहा था ऐसा कि कल जैसे यहाँ पे पुल बैक्स आए थे ये रिकवर किया इस तरीके से, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ पे भी जैसे पुल बैक्स अच्छे आए हैं, फिर मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया था, तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से ये फॉल हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको बिल्कुल पाताल में चले जाना है, मतलब कहीं रुकना ही नहीं है इसको बेसिकली। तो अभी अगर हम बात करें तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। सारे मेजर जो साइकोलॉजिकल लेवल्स हम कहते हैं या जो कुछ भी है सब कुछ तोड़ दिया है इसने, और अब ऊपर के जितने ये रेजिस्टेंस है ये सारे अभी किसी काम के नहीं है, बहुत यूजलेस से हो गए हैं अभी मेजर जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 16,000। अगर इसके नीचे ही रह जाता है निफ्टी तो अभी बहुत बड़ी फॉल आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे ये लो लगा था विच वॉज 15,700, ठीक है, और ये आज देख सकते हैं आज का लो क्या है 15,737, और ये लो था 711, 737, यानी 20-25 पॉइंट का ही डिफरेंस है लो से अभी। और अगले दिन थोड़ा और नीचे गया था, एक्चुअली 670 तक भी गया था, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, 700 मान लेते हैं बेसिकली, 700 का लेवल। तो 700 का लेवल एक बहुत मेजर लेवल है, और यहाँ पे देख सकते हैं 700 इस जगह पे काफ़ी कंसोलिडेशन वाला जोन है 700 पे, ठीक है, और इसके भी लो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये लाइन बनाने वाला हूँ अभी एक, जो कि जो लोएस्ट कैंडल बना था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जब डिक्लेयर हुआ था, उस टाइम का जो लो बना है 670। तो ये 670 हमारे लिए एक मेजर मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर मतलब निफ्टी बहुत नीचे जा सकता है, अभी कुछ भरोसा नहीं है फिर निफ्टी का, क्योंकि मार्केट में कहीं कोई पॉजिटिविटी नहीं है और नेगेटिविटी जो चल रही है वो इतना गहरा नेगेटिविटी नहीं है, बट वही है मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है। थोड़ा इन्फ्लेशन वगैरह का जो भी चीज़ें हैं खुल के सामने आई है चीज़ें, तो मार्केट उसको लेके ज़्यादा सीरियस हो रहा है और ओवर रिएक्शन हो रहा है थोड़ा सा। तो इस वजह से अगर ये लाइन ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है, और जब तक 16,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक अभी लगता नहीं है कि निफ्टी कहीं जाने वाला है। निफ्टी यहीं पे मंडराते रहने वाला है और बहुत परेशान करने वाला है निफ्टी। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। सपोर्ट के नाम पे कुछ भी रिलायबल नहीं है अभी, बट रेजिस्टेंस सबके सब रेजिस्टेंस है। ऊपर के लेवल जितने भी ऊपर जाएंगे हर लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम
5 मिनट्स के चार्ट में बात करें तो अभी एक अगर बाइंग साइड में किसी को प्ले करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखा है, आज के दिन में ये ट्रेंड लाइन बना था, जो टॉप्स है उनको कनेक्ट कर करके मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है। तो कल अगर निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, गैप डाउन या कुछ इस तरीके से, और अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है जो सबसे लोअर लेवल है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक ना करके अगर इधर ही कंसोलिडेट करके निफ्टी इस लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है तो हम थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं और 16,000 तक हम देख सकते हैं। 16,000 पे दोबारा सेलिंग आने के पूरे चांसेस हैं, मतलब 95-99% तक चांसेस है कि 16,000 से रिवर्सल होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब वन डायरेक्शनल, इसने बिना कुछ सोचे समझे एक ही कैंडल में कॉन्फिडेंटली इस लाइन को ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। कल जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत देर तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद ये इधर आके बाउंस कर गया। तो काफ़ी ज़्यादा गिरने के बाद क्या होता है, लोग सपोर्ट करके इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं। शायद ये इसको जाना नहीं चाहिए था ऊपर, बट 16,000 पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं फ्यूचर बाई करने के लिए, कॉल्स बाई करने के लिए, पुट सेल करने के लिए। तो लोग बुलिश हो जाते हैं एक बार के लिए, लगता भी है कि हाँ चलो इतना गिर गया है। अगर ऊपर से हम देखें, अगर गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद वहाँ से करीबन 293 या 300 पॉइंट्स गिरने के बाद अब 16,000 मेजर लेवल आ गया। तो अब इसको ब्रेक करके मतलब वन डायरेक्शनल और नीचे नहीं जा सकता है, और अगर जाता भी तो 50-60 पॉइंट जाके यहीं पे रुक जाता। इससे अच्छा लोगों ने क्या किया, रिस्क लेके इसको यहाँ से रिवर्स करा दिया, बाई कर करके इसको बहुत तेज़ ऊपर लेके गए, ठीक है। तो इस वजह से ये ऊपर चला गया, बट इसको जाना नहीं चाहिए था शायद। तो ये जाना नहीं चाहिए था, इसीलिए आज के गैप डाउन में मार्केट एकदम फ्लो में धड़धड़ा के नीचे आ गया पूरा। तो इसने बिल्कुल भी समय नहीं बिताया, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं किया। पहले कैंडल में ब्रेक करने के बाद कोई कंसोलिडेशन नहीं, लगातार नीचे गिरता चला आया। तो ये दिखाता है कि 16,000 लेवल जो है, कल ही जो टूटना चाहिए था वो कल ना टूट के आज टूटा है, लेकिन आज जो टूटा है वो बहुत ही स्ट्रांगली टूटा है। तो अभी हम 16,000 के ऊपर जितने भी कॉल्स हैं सेल कर सकते हैं बिंदास, और रिवर्सल का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्टॉप लॉस वगैरह लगा के, ओके। और अगर मैं अपने ऑर्डर्स के बारे में बताऊं तो आज भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हो गए थे। कल भी 150 के आसपास ऑर्डर थे, आज भी 100 के आसपास ऑर्डर हैं। तो कल काफ़ी ख़तरनाक पोजीशन थे मेरे। 16,200 का पुट और 16,100 का पुट मैंने कैरी कर रखा था 150 यूनिट्स, और 16,100 का कॉल मेरा लॉस में चल रहा था 15-16,000। तो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होते ही मैंने 16,100 के कॉल को 200 यूनिट्स के आसपास, ये देख सकते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने, 200 यहाँ पे और ये 50 यहाँ पे। तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया था। -16,000 से ये करीबन +17,000 के आसपास हो गया था, यानी 32,000 का डिफरेंस आ गया इसमें। तो इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया। इसके बाद जो ओपनिंग में ही 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही, ये देख सकते हैं, काफ़ी डीप इन द मनी हो गया था ये ऑप्शन। तो निफ्टी का ओपनिंग जो था दैट वाज अराउंड 16,020। तो 16,020 यानी कि ये 200 पॉइंट डीप इन द मनी हो गया। तो इसको मैंने पहले स्ट्राइक में ही, ठीक है, पहले 15-20-30 सेकंड में ही मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये मेरा आज का मतलब बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था, बहुत ही बढ़िया डिसीजन था ये मेरा। तो इसका देख सकते हैं पूरे दिन ऊपर नीचे हिलते डुलते ये 215 से जाके 392 पे क्लोज हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 200 से ये सीधे 400 हो गया, यानी डबल हो गया। यानी एक लॉट में 200 पॉइंट का लॉस होता मेरे को, यानी 3 लॉट में मेरे को करीबन 600 पॉइंट का लॉस होता। 600 पॉइंट का लॉस यानी निफ्टी में करीबन 30,000 रुपये का लॉस होता मेरे को। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये देख सकते हैं 150 अगर मैं कर दूं और 200 पॉइंट का मैं रखूं तो ये करीबन एग्जैक्टली 30,000 का आता है। तो 30,000 का लॉस हो सकता था जिसको मैंने मार्केट ओपन होते ही कट कर दिया फिर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब मेरा डिसीजन था, या ट्रेड कह सकते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन था। इसके बाद मैंने फिर इतना नीचे ओपन हो गया तो मैंने फटाक से मतलब बिना सोचे समझे 16,000 का कॉल सेल कर दिया। ये थोड़ा सा इन द मनी में भी आ गया था, देख सकते हैं। पहले मिनट में इसने ज़्यादा ब्रेक नहीं किया था, या कर दिया था, ठीक है, बट एट द मनी हो गया होगा ये, और मैंने इसको सेल कर दिया बिंदास 64 पे। और बहुत डीके हुआ, इसको यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे 54 पे किया, देख सकते हैं 2 मिनट में ये करीबन 10 पॉइंट डीके कर गया है। तो ठीक है, इसी पे मिला मेरे को, फिर एक और कर दिया मैंने। तो इस तरीके से 5 लॉट यहाँ पे मैंने इसके कर दिए। इसके बाद जाके मैंने ये कॉल स्क्वायर ऑफ किया, बेसिकली ये कॉल स्क्वायर ऑफ किया मैंने, 16,100 का कॉल जैसे धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ किया, उसके बदले मैंने 16,000 के कॉल में पोजीशंस बनाना स्टार्ट किया। तो
₹20 का प्रीमियम मैंने बाई किया और फिर 53 का मैंने सेल किया, तो इट वाज अ गुड डील। और ये वाला बहुत ज़रूरी था 16200 पुट को काटना, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही फ्लो में काट दिया पूरा। इसके अलावा एक 16100 का पुट था, उसमें भी बहुत ख़तरनाक स्टोरी रहा है, तो ये भी मैं दिखाना चाहता हूँ। 16100 का पुट ये मॉर्निंग में मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, तो ये देख सकते हैं 16100 पुट। तो यहाँ पे दो तो मैंने 236 पे बाई कर लिया, ये था करीबन 1046 पे, 1046 यानी करीबन ये देखें यहाँ पे 1040, 45, 46 यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा बाउंस आया था, तो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्या लेवल पे? 210 पे, और इसको एक किया 938 पे, ये ज़रूरी है। 938, 940 पे जो स्क्वायर ऑफ किया है, ये देख सकते हैं 940 इज़ समवेयर हियर। ये दो बड़े बड़े रेड कैंडल बनने के बाद दो ग्रीन कैंडल्स बने, तो मेरे को लगा कि नहीं अब निकल जाना चाहिए, ठीक है। 938, 940 यहाँ पे कहीं पे मैं निकल गया। तो ऑल्दो बहुत ज़्यादा बाउंस आया उसके बाद, फिर ये 940, 1045, 1046, तो ये देख सकते हैं 1046 पे ये एक बचा हुआ जो है, इसको मैंने स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर दिया था। 236 से ये काफ़ी डीप गया, ठीक है। 938 पे यहाँ पे है ना, तो यहाँ से फिर और नीचे गया, अच्छा खासा इसने डिप लगाया और 250 के आसपास तक गया था ये, बट जैसे बाउंस बैक हुआ तो ये 210, 200 ऐसे चला आया था। फिर मैंने स्टॉप लॉस लगा के इसको काट दिया, एग्जिट कर दिया। अब इसमें भी मैंने बहुत मतलब प्रॉफिटेबल रहा हूँ इसको स्क्वायर ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये 236 पे जो मैंने बाई किया, अगर नहीं किया होता इसको बाई, तो ये देख सकते हैं लास्ट में ये 292 पे चला गया था, यानी कि 100 पॉइंट्स का लॉस इसमें भी, ठीक है। 100 पॉइंट्स इंटू 3 लॉट अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट्स, यानी कि निफ्टी में 15000 का लॉस यहाँ पे मैंने अपने आप का बचा लिया। तो ये जो दो लॉसेस हैं, 15000 का और 30000 का लॉस, दैट इज़ इटसेल्फ 40,000 का लॉस। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये सेक्शन है, ये डेज हिस्ट्री में आता है, तो ये देख सकते हैं ये करीबन 16200 का पुट 30,000 के आसपास करीबन, यानी कि 26,000 यहाँ पे मैंने सेव किया। और इसमें भी अच्छा ये एवरेज हो गया बेसिकली, 200 पॉइंट्स नहीं, 227 पे मैंने बाई किया तीनों लॉट्स को, और ये 292 पे गया। तो यहाँ पे भी करीबन 70 पॉइंट्स पर लॉट, तो ये टोटल एडअप होके 10,000 के आसपास आता है। तो ये दोनों जो ट्रेड्स हैं, इन दोनों ट्रेड्स ने मेरे करीबन 26 और 9 यानी कि 35,000 इन्होंने बचा दिए मेरे, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने काफ़ी इंट्राडे में ट्रेड्स लिए थे बहुत सारे, और मतलब कंफ्यूजिंग ही था ओवरऑल। मार्केट्स इतना कंफ्यूजिंग था कि मतलब एक टाइम पे मैंने ट्रेड लेना ही बंद कर दिया। तो अगर पोजीशंस के बारे में बताऊं तो ये दोनों ने तो बहुत बचा दिया मेरे को, और जो लॉसेस मेरे को हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ लॉसेस भी। तो इनफैक्ट ये टाइटन का तो कैरी कर ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और एक ये मेरा इन द मनी पुट मैंने कैरी कर लिया था क्योंकि मार्केट बहुत बुलिश लग रहा था, और ये पुट मेरा फंस गया है। अभी इसको मैं कल या परसों एग्जिट करूँगा इज्जत से। अभी कुछ कॉल्स के साथ मैंने कैरी कर रखा है, ये फार आउट ऑफ द मनी कॉल है 200 पॉइंट दूर, और एक पुट भी कैरी कर रखा है मैंने ये वाला, तो इसने भी लॉस दे रखा है बाई करके। तो ये पुट बेसिकली इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये कॉल ऐसे ही थीटा डीके के लिए मैंने ले रखा है, ठीक है। तो बाकी पोजीशंस अगर देखें तो बैंक निफ्टी आज कुछ अच्छा नहीं रहा, दोनों में मैंने लॉस लिए हैं, और ये सारे कुछ हेजेस हैं। 15,800 का पुट, इसमें भी कुछ लॉसेस हुआ था। मैंने इसको पहले तो बाई किया था, तो इसमें प्रॉफिट बुक किया था मैंने मॉर्निंग में एज अ हेज, उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया। तो जैसे मैंने सेल किया तो इसने बहुत ज़्यादा मतलब लॉस दे दिया मेरे को, स्टॉप लॉस लेना पड़ा। फिर 850 के कॉल में भी मैंने थोड़ा प्रॉफिट बनाया, और ये सब हेजेस हैं। और 900 का कॉल में भी देख सकते हैं, 5900 का कॉल मैंने एग्रेसिवली ले लिया था। फिर पहले तो 16,000 का कॉल, ये देख सकते हैं प्रॉफिट जो है ये मैंने ओवरनाइट कैरी किया था 17,000 का कॉल, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं जंप किया 16,000 के कॉल पे, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैं 15,900 के कॉल पे चला गया, तो इसमें भी बहुत सारा लॉट साइज़ मैंने ले लिया था, क्वांटिटी बहुत अच्छा था। तो 15,900 के कॉल में भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद 15,850 में भी गया, बट यहाँ से शायद मार्केट रिवर्स कर गया, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ बुक नहीं किया और मैं एग्जिट कर गया। तो देख सकते हैं इतने बड़े प्रॉफिट्स होने के बाद भी आज मेरे को थोड़ा सा रेड में क्लोज करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये 16,100 के पुट ने बहुत बड़ा लॉस दिया मेरे को। ये करीबन
3 यूनिट्स थे इसके, और ये इसको थोड़ी देर तक होल्ड कर लिया था मैंने एक्चुअली, मार्केट ओपन होते ही सेल नहीं किया। और यहाँ पे 16200 का पुट देख सकते हैं, इसको मार्केट ओपन होते ही मैंने सेल कर दिया, इसलिए मैं बहुत सेफ हो गया इसमें। 16,000 के लॉस पे मैं निकल गया। लेकिन जो 16100 का पुट है ये थोड़ा सा एट द मनी टाइप्स हो गया था, या मतलब ये कम इन द मनी था, ये डीप इन द मनी हो गया था एक्चुअली। बट स्टिल इसको मैंने थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लिया, इसलिए इसने मेरे को ज़्यादा लॉस दिया 24,000। तो यहाँ पे फिर से मैंने रूल्स थोड़ा सा ब्रेक किया है। इनफैक्ट जब निफ्टी 16,000 के आसपास ओपन हुआ तो 16,100 का पुट डीप इन द मनी था, बट मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। अनलाइक जो पहले वाला था ये 16,200 का पुट, ये डीप इन द मनी था, इसको फर्स्ट टिक में ही मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अगर मैंने 16,100 का भी पुट एकदम उसी टाइम पे स्क्वायर ऑफ कर दिया होता ना, 938 पे मैंने इनिशिएट किया है, ठीक है, 236 पे, मतलब इसमें 15 मिनट का मैंने लेट कर दिया, 15-20 मिनट का मैंने लेट कर दिया। और उस 15-20 मिनट में निफ्टी देख सकते हैं यहाँ से कहाँ गिर गया, 170 पॉइंट गिर गया, ठीक है, 938 यानी यहाँ कहीं पे, राइट, ये यही मान लेते हैं, ठीक है। 15-20 मिनट में निफ्टी जो है 160-170 पॉइंट गिर गया, तो इस वजह से मेरे को इसमें लॉस लेना पड़ गया बहुत हैवी, ठीक है। तो ये दोबारा मैंने मतलब रूल्स फॉलो करने की कोशिश तो की, बट फिर भी एकदम एक्यूरेसी के साथ नहीं फॉलो हो पाया। जिस तरीके से मैंने 200 को एग्जिट किया उस तरीके से मैं इसको एग्जिट नहीं कर पाया, ठीक है, और इस वजह से मैंने लॉस लिया। बट एडजस्ट करके मैंने कॉल्स वगैरह में काफ़ी प्रॉफिट्स बनाए, और इट वाज गुड, डिसेंट, बट नॉट डिसेंट इनफ टू काउंटर द लॉसेस, ठीक है। तो ये वाला लॉस तो मैंने इसको टैकल कर दिया, ठीक है, 16,000 का लॉस मेरा पहले ही कॉल ऑप्शन के साथ ऑफसेट हो गया। लेकिन इसको ऑफसेट करने के लिए मेरे पास ना तो इतने अच्छे रिसोर्सेज थे और ना मेरे पास टाइम रहा, क्योंकि मैंने एकदम लो पे इसको स्क्वायर ऑफ किया। तो ठीक है, ये वाला तो इसने इसको ऑफसेट कर दिया, लेकिन इसको ऑफसेट करने के लिए देख सकते हैं 10,000 का प्रॉफिट है और छोटे मोटे प्रॉफिट्स हैं, तो इसको किसी ने ऑफसेट नहीं किया। तो बेसिकली छोटे मोटे और प्रॉफिट्स हैं, बट ओवरऑल 3,000-4,000 के कुछ प्रॉफिट्स हैं। बाद में मैंने मार्केट ऊपर जा रहा था थोड़ा थोड़ा, तो पुट भी सेल किया था फार आउट ऑफ द मनी लेके, दूर के एक्सपायरी का। तो इन सब जगह पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये मल्टीपर्पज़ है एक्चुअली। 15,800 के पुट को मैंने पहले बाई किया था, बाई करके प्रॉफिट बनाया, फिर सेल करके भी 10-20 पॉइंट प्रॉफिट बनाया, इस तरीके से। तो इसमें काफ़ी अच्छा वैल्यू दिख रहा होगा प्रॉफिट का। बाकी ये सब सेल कर करके ही मैंने प्रॉफिट्स बनाए हैं। तो इट्स ओके, काफ़ी मतलब नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, बट फ्लैट डे कह सकता हूँ मैं। प्रॉफिट देख सकते हैं, कल भी 53-54 ऐसे था कुछ, आज भी 59 पे है। तो बेसिकली आज मैंने लॉसेस कैरी किए हैं मेजर। यहाँ पे देख सकते हैं 35 और 13, ये हो जाता है करीबन 43, राइट, 47, राइट, 47-48 हो जाएगा ये करीबन। 48 का लॉस कैरी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 59, यानी कि आज मैंने 10,000 के आसपास का लॉस बुक किया है। तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा सा मार्केट ज़्यादा ही गिर गया अनएक्सपेक्टेडली, और मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। कल के बाउंस को देख के मैंने पुट्स ज़्यादा होल्ड कर रखे थे, तो पुट्स ने बैकफायर कर दिया, और फिर वही है, मतलब चीज़ें गड़बड़ हो गई। और जो है हेज भी अच्छे नहीं थे पुट्स में, तो हेजेस ने भी ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं दिए ओवरऑल। और अभी भी एक ये फंसा हुआ है, क्योंकि मैंने 5 कॉल्स के जगह पे 6 और 7 पुट्स रखे थे, और सारे के सारे पुट्स इन द मनी हो गए। तो इतना हो जाने के बाद फिर मतलब बचना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी आई थिंक आई डिड प्रिटी वेल टुडे टू कट द लॉसेस एट 10,000, वरना ये बहुत डीप हो सकता था। अभी भी 10-12 हज़ार का ये लॉस फंसा हुआ है, बट इसको मैं मैनेज करूँगा। और देखते हैं मार्केट इस तरीके से बहुत पागलों के जैसे गिरने के बजाय अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है ना इस तरीके से, तो वो दिन मेरा हो जाएगा। फिर वहाँ पे मैं प्रॉफिट्स बना लिया करूँगा, और अच्छा प्रॉफिट्स बनेगा बेसिकली। और इसीलिए मैंने क्या किया है आज, जैसा कि आप देख सकते हैं पोजीशन में बहुत ज़्यादा पोजीशन मैंने कैरी नहीं किया। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया अभी मार्केट में, क्या डायरेक्शन है, क्या सेंस है मार्केट का, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा सेफ प्ले करने के इंटेंशन से एक ही ये पोजीशन है जो कि रिस्की है ऑल्दो, बट इसके अगेंस्ट में मैंने कुछ हेज ले रखा है, कुछ पुट भी बाई कर रखा है, सब तरीके से हेज कर रखा है। और फंड्स अगर देखें तो यूज्ड मार्जिन सिर्फ 2.83 लाख है, और 2.73 अभी भी यूजलेस पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इसीलिए क्योंकि 3 ही लॉट्स मैंने सेल किए हैं, और प्रॉपरली हेज भी नहीं है इनका, मतलब
पुट्स बाई नहीं किए हैं, मैंने कॉल्स भी बाई नहीं किए हैं, देख सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉपरली हेज नहीं है। तो कल इसको देखते हैं किस तरीके से करना है, थोड़ा हेज करके। और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल प्ले करने वाला हूँ। अपने पोजीशन जो है ओवरनाइट में कैरी करने का बहुत ज़्यादा फियर हो गया अब मेरे मन में, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं देखने वाला हूँ। और वैसे भी कल फ्राइडे है तो ज़्यादा डीके मिलता नहीं है अपने को, और मंडे को मार्केट ऐसे भी बंद है, तो इसलिए मैं बहुत हैवी पोजीशंस बनाने के इंटेंशन में नहीं हूँ अभी, और इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ पोजीशन कैरी नहीं किया है। तो कल देखते हैं इंट्राडे लेवल पे कुछ स्विंग प्ले करने की कोशिश करूँगा मैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा के मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करूँगा निफ्टी में, और देखते हैं कुछ प्रॉफिट्स बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी एटलीस्ट लॉसेस कम होंगे कम से कम। तो थोड़ा सा मार्केट बहुत ज़्यादा डीप नीचे जाने लग गया है, थोड़ा सा कंफर्मेशन अगर मिले तब फिर पोजीशन बनाऊंगा अभी, क्योंकि मार्केट जैसे कभी भी कोई चीज़ नीचे गिर जाता है तो बहुत नीचे गिर जाने के बाद फिर और उसके पास नीचे जाने का स्पेस रहता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि ये निफ्टी 18,200 पे गया था, 18,100 ही मान लेते हैं, वहाँ से गिरते गिरते अभी चला आया है ये करीबन 15,800, यानी कि 2,200 पॉइंट करीबन गिर चुका है एक महीने के अंदर अंदर। तो ये टॉप अगर हम देखें तो ये टॉप लगा है 5/4 है ना, यानी अप्रैल फर्स्ट वीक में लगा था, और ये मई का सेकंड वीक है। तो डेढ़ महीना हम कह सकते हैं, एक महीना एक हफ्ता है ना, और इतने में निफ्टी जो है 2,200 पॉइंट गिर चुका है। 2,200 पॉइंट का मतलब क्या होता है निफ्टी के अंदर, ये देख सकते हैं 2,200 पॉइंट यानी 12%। 12% का करेक्शन 1.5-2 महीने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना स्टीप फॉल तो मतलब बहुत ही पैनिक क्रिएट करता है। ये यहाँ पे गिरा था लास्ट 8%, इसके बाद रिबाउंड किया था, थोड़ा सा एक बाउंस बैक आता है, लेकिन ये जिस तरीके से कंटिन्यूसली गिरता चला आ रहा है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और पैनिक सिचुएशन कहलाता है। तो इस तरीके के पैनिक सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने के इंटेंशन में नहीं हूँ अभी, और मैं बैठ के इंतज़ार करना पसंद करूँगा और देखूँगा किस तरीके से रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बनाऊँगा। तो कल अगर मार्केट रिवर्स करता है, ग्लोबली चीज़ें कुछ सही आती है या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है, ग्लोबली मार्केट्स रिवर्स करता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग हेवीली पुट सेल करके बैठ जाऊँगा, बट स्टॉप लॉस लगा के, बिना स्टॉप लॉस के नहीं। और इस तरीके से मैं प्ले करना चाहूँगा अभी। बाकी देखते हैं किस तरीके से रहता है ओवरऑल। और ये था निफ्टी का एनालिसिस। बाकी स्टॉक्स वगैरह में अभी कुछ नहीं रखा है, सबके सब गिरे पड़े जा रहे हैं। तो अगर आपको स्टॉक्स लेना है तो एवरेज करने के इंटेंशन से ख़रीदें और ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करें। तो ये था आज का कल के लिए निफ्टी एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ सीखने को मिल रहा हो आपको। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं कल फिर से एक बार निफ्टी के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।